हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आरजे ग्लोबल। जैसे कि आपको पता है कि हम हॉलीडे ट्रिप पे गए थे और आज है तीसरा दिन। तो मैं तैयार हो चुकी थी मंदिर जाने के लिए। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था। और ये वो होटल है जिस पे हम ठहरे थे शिमला में। और ये बहुत ही पहाड़ों पे है और बाहर से कुछ इस तरह का है इसका नज़ारा। सच में होटल बाहर से बहुत अच्छा है, लोकेशन भी इसकी बहुत अच्छी है। पर इस होटल में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें मिली, लेकिन वो हो ही जाती कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि होटल बेकार है, क्योंकि होटल में अभी हमने नाश्ता भी किया, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, सब कुछ था वहाँ पे। आप कुछ भी ले सकते थे जो आपका मन था खाने के लिए। बट होटल की लोकेशन भी अच्छी है, होटल अच्छा भी है। और जो टेक्निकल फॉल्ट का भी आ ही जाता है, वो उसमें अब कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन ये बहुत सुंदर होटल है ये, अंदर से भी और बाहर से भी, जैसे राजा महाराजा का होता है। और उसके बाद हम अपनी कैब का वेट करने लगे, क्योंकि जो जिस मंदिर हम जा रहे हैं बहुत ऊंचे पहाड़ों पे है। वहाँ मेरे हस्बैंड गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो हमने कैब बुक करी थी वहाँ जाने के लिए, आने जाने की। तो हम सब उसी का वेट करने लग गए थे। और यहाँ फिर मैं बैठ के हम वेट कर रहे थे, तो हमने कुछ किया फ़ोटो शूट। और ये मेरा बेटा देखो। और फिर यहाँ कुछ बच्चे मस्ती करने लगे थे, जिनके साथ मेरा बेटा भी शामिल हो गया था। और ये भी अपनी मस्ती कर रहा था। अभी जाएगा ऊपर। और मस्ती होने के बाद कैब आ गई थी और कैब में हम बैठ गए थे जाने के लिए। और भैया भी चला रहे हैं गाड़ी। सच में पहाड़ों में ऐसे ऊपर जाने में इसमें मज़ा बहुत आता है और डर भी बहुत लगता है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे मंदिर। और ये थी वहाँ हनुमान जी की मूर्ति, इतनी बड़ी, जो यहाँ आपने फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते में भी देखी होगी, ये उससे भी बड़ी है। इसमें हनुमान जी खड़े हैं और हनुमान जी का लेते हैं हम आशीर्वाद। और यहाँ हमें देखिए, और यहाँ पे बंदर से आपको सावधान रहना होगा अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो ये प्रसाद हो, चश्मा हो, या फिर आपके हाथ में मोबाइल हो, कभी भी छीन कर ले जा सकते हैं। तो जब भी आप अगर इस मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। ये जो बंदर हैं यहाँ जूते भी ले जाते हैं। और सभी लोग यहाँ दर्शन करके आए थे। ये देखिए, ये है कुछ इसके नज़ारे। आप इस मंदिर में 2 तरह की से एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे जो आप इसमें एस्केलेटर से भी आ सकते हैं, जिसमें 20 रुपये की टिकट लगती है आने और जाने की, और बाय पैदल भी आ सकते हैं। और इस मंदिर में जो अंदर जो जहाँ जहाँ दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ये वहाँ के कुछ नज़ारे हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बहुत बढ़ गई थी। और ये हनुमान जी के, राम जी के कुछ दृश्य यहाँ लगे हुए हैं। दर्शन करने के बाद हम रिटर्न होते हैं एस्केलेटर से। और यहाँ मैं करती हूँ कुछ शूट। और सच में ये बहुत ही लंबी एस्केलेटर थी, 2 एस्केलेटर मिलेंगे आपको। और ये मेरे बेटे को देखिए, ये यहाँ भी पूरा एंजॉय कर रहा है। ये देखिए, एस्केलेटर से उतरने के बाद हमने यहाँ चाय भी पी और मैगी भी खाई। उसके बाद निकल गए थे हम वापसी के लिए, जिसमें से ये टनल हमें मिली थी।
फाइनली हम पहुंच गए थे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में मेरे हस्बैंड लाए मुझे इस मॉल में। इसका नाम है नेक्सस एलांटे। ये बहुत ही बड़ा मॉल है, बहुत ही सुंदर शानदार। आपको यहाँ हर ब्रांड की चीज़ें मिलेंगी, जैसे कपड़े, शूज़, मेकअप के। और यहाँ ये बच्चों के लिए इन्होंने ये डायनासोर हाउस खोल रखा था, जिसमें डायनासोर एंड ड्रैगन थे। आप 300 रुपये में 1 घंटे के अंदर इसके जा सकते थे और बच्चे एंजॉय कर सकते थे। लेकिन हम नहीं गए, हमने बाहर से अपने बच्चे को दिखा दिए ड्रैगन, वो इसी में बहुत खुश हो गया था। लेकिन जो मॉल था ये बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी मॉल था ये। तो मॉल में हम काफ़ी देर तक रुके, और उसके बाद मैं जब थक गए तो मैंने पी यहाँ कॉफ़ी। कॉफ़ी भी यहाँ ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ हर चीज़ बहुत महंगी थी। और कॉफ़ी पीने के बाद मैंने यहाँ के कुछ शूट किया, क्योंकि यहाँ दिन में, वीकेंड पे दिन में इतनी भीड़ थी कि मैं तो देखती ही रह गई थी। और ये स्क्रीन पे ये सब प्ले हो रहा था। ये देखिए यहाँ के कुछ नज़ारे। तो मॉल में अपना टाइम वेस्ट थोड़ा करने के बाद हम पहुँचे स्टोन पार्क में। यहाँ पे हर चीज़ स्टोन की बनी हुई थी, और यहाँ कुछ झरने थे। यहाँ पे हमने कुछ देर एंजॉय किया। और ये हैं यहाँ के कुछ नज़ारे। और सच बताओ, यहाँ भी मॉल जितनी ही भीड़ थी, इतनी भीड़, ओ माय गॉड। ऊपर से अब ये देखिए हर चीज़ स्टोन की, और एंजॉय करिए। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just तो फाइनल स्टोन पर घूमने के बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ। और घर की तरफ जाते हैं हम, रुकते हैं करनाल हवेली रेस्टोरेंट में। ये देखिए, और यहाँ हम खाते हैं खाना राजा महाराजाओं की तरह। उसके बाद नहीं गाना गा रहे थे, मैं निकला घर लेके, लेकिन मेरा बेटा यहाँ आके थोड़ा घबरा गया, रोने लग गया। फिर इसने किया कुछ फ़ोटो शूट। और ये है इस हवेली का बाहर का नज़ारा। और यहाँ रात को 11 से 12 बजे के बीच हम आए थे, तब भी यहाँ बहुत भीड़ थी। तो लोग बहुत घूम रहे थे वीकेंड पर। उसके बाद तो फाइनली दोस्तों, ये जो हमारा छोटा सा 2-3 दिन का ट्रिप था, ये हो चुका है ख़त्म। और हवेली से हम रात का डिनर करने के बाद 12 बजे बाद घर के लिए निकल चुके थे, और सुबह 4 बजे हम घर पहुँचे। इसलिए उसके बाद कुछ हिम्मत नहीं थी शूट करने की। वैसे छोटे बच्चे के साथ बहुत वैसे भी मुश्किल रहता है, और रात का समय हो। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए, ये मेरी छोटी सी हॉलीडे ट्रिप की जर्नी आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और अब तक के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।